मोक्षति। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अक्षयाणं नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मो सुमंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूतचकासते विश्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचले मनोभवं गतिं पत्ये ओच्छामि समय पावड़ निर्मो सुध केवली मनिरम्। वेदी प्रतिष्ठा महोत्सव के पत्रिका विमोचन कार्यक्रम में आज आप हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। वैसे तो प्रतिदिन ही स्वाध्याय चलता ही है और वही स्वाध्याय है। तो सोचा कोई कार्यक्रम है तो कुछ नए लोग होंगे तो अलग विषय सोचा था कि सामान्य कुछ लेंगे। जब अपन वही श्रोता है तो फिर जिस तरह का विषय सुबह ज़्यादातर चलता है उसी आधार से हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। समय सार जी हैं, मोक्ष अधिकार का एक कलश है, उस कलश के माध्यम से चर्चा करेंगे। यहाँ लगभग सभी ने समय सार जी को पूरा या अधूरा सुना हुआ है। हमें ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसने समय सार के विषय वस्तु को थोड़ा बहुत भी ना सुना हो। इससे हमें यह तो विषय पता चलता ही है कि ये पूरा ग्रंथादिराज आत्मा का परमार्थ स्वरूप बतलाने के लिए है। आदरणीय पंडित हिम्मत भाई जी ने इसमें जो शुरू में उपोद्घात लिखा है उसमें इस पंक्ति को उन्होंने लिखा कि आत्मा का वास्तविक या परमार्थ स्वरूप बतलाना इस ग्रंथ का प्रयोजन है। और आत्मा माने कौन? या आत्मा माने मैं। तो मेरा वास्तविक स्वरूप, मेरा सच्चा स्वरूप, मैं कौन हूँ, मेरा क्या है, मेरा कितना है, ये आचार्यों ने यहाँ पे स्पष्ट किया है पूरे ग्रंथ में। अनेक बार आपको ऐसा भी लगा होगा जो नियमित पढ़ते सुनते हैं कि ऐसी बात तो पहले भी आ चुकी, अब आचार्य जो फिर घुमा के फिर कह रहे हैं। लगभग हर अधिकार में घुमा फिरा के वही बात कह रहे थे, कोई नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं लगता, मैं तो ज्ञान दर्शन स्वभावी हूँ, मैं अकर्ता हूँ, मैं ज्ञाता हूँ, मैं अकर्ता हूँ। एक ही बात को इतनी बार कहे जा रहे हैं, कुछ नई नई बात लिखना चाहिए। अध्यात्म में और भक्ति में एक बात को बार बार कहा जाए तो वो दोष नहीं कहलाता। अन्य जगह कोई बात बार बार कही जाए, कोई भाषण में कोई बात कहे, कोई पत्र में कोई बात बार बार कहे, भाई कितनी बार कहोगे भाई, सुन तो लिया। लेकिन जो साहित्य के आचार्य कहलाते हैं उन आचार्यों ने ऐसा लिखा कि भक्ति में और अध्यात्म में पुनरुक्ति नाम का दोष नहीं लगता। मैंने भक्ति में भी आप 10 बार भी महावीर 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 बोलो तो क्या कर रहे हो, क्या कर क्या रहे हैं? अखंड पाठ चलता है कि नहीं, नमोकार मंत्र का अखंड पाठ तो बोलते रहो 24 घंटे। ये क्या कर रहे थे? एक बार बोल तो लिया कि नहीं, तो भगवान का नाम ले, नमोकार मंत्र तो पढ़ा है। अन्य लोग तो अकेला राम का करें तो राम राम ही बोलते रहते हैं, वो दोष नहीं कहलाता। अपन भी सिद्ध सिद्ध बोलो, अरहंत अरहंत बोलो, ओम ओम बोलो, पूजन एक ही करो रोजाना, देव शास्त्र पूजन, तो भी दोष नहीं। ऐसे ही अध्यात्म में भी जहाँ आत्महित की बात है, अपने स्वरूप की बात है, आचार्य भगवान ने बार बार उसी आत्मा का स्वरूप बतलाया हुआ है। यहाँ 300 नंबर की गाथा के बाद
185 नंबर कलश है। मूल में तो हम 185 नंबर कलश पढ़ेंगे। पेज नंबर 442 होगा। उसके पहले 300 नंबर गाथा भी पढ़ेंगे, तो वो पेज नंबर 441 है। यहाँ प्रकरण चला आ रहा है कि मेरा अन्य, सामान्य भाषा में कह लें तो, कि मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा के अलावा मेरा कुछ भी नहीं है। अन्य परद्रव्य से मेरा अंश मात्र भी कोई संबंध नहीं है। जो उधर शुरुआत में कहा है, मैंने तीसरी गाथा में ही कह दिया, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य से कोई संबंध नहीं है। उसी विषय को पूरे ग्रंथादिराज में पुष्ट किया गया है, मजबूत किया गया है। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठाते हुए बात की गई है। गाथा पढ़ेंगे, पद्यानुवाद पढ़ेंगे, अर्थ पढ़ेंगे और उसके बाद हम कलश पे जाएंगे। कोणाम भणिजबो नादुम सभे पराये भावे मज्जमिणं तियवर्णं जानन्तो अपयं शुद्धं सब भाव जो परकीय जाने शुद्ध जाने आत्म को वह कौन ज्ञानी तेरा है वचन बोले अहो। क्या लिखा टेकचंद जी साहब? आवाज आ रही टेकचंद जी? देखो पद्यानुवाद देंगे फिर से, सब लोग पढ़ना। पेज नंबर 441, गाथा नंबर 300, उसका पद्यानुवाद। सब भाव जो परकीय जाने शुद्ध जाने आत्म को वह कौन ज्ञानी वचन बोले। सर्व भावों को दूसरों के जानकर कौन ज्ञानी अपने को शुद्ध जानता हुआ यह मेरा है, अर्थात यह भाव मेरे हैं, ऐसा वचन बोलेगा। कौन होगा? आपको नाम पता है जैसा? कौन बोलेगा ऐसा? नहीं बोलेगा। जिसको ईमानदार व्यक्तियों की बात चल रही है ना, ज्ञानी कहा है ना, ज्ञानी माने ईमानदार, सम्यक दृष्टि माने ईमानदार, जिसकी स्व पर के संबंध में दृष्टि सम्यक हो गई, समझ सच्ची हो गई, ईमानदार हो गया, अतिक्रमण किया हुआ था और प्रतिक्रमण कर लिया। अज्ञानता में तो अतिक्रमण किया हुआ था, ये शरीर मेरा है, कर्म मेरे हैं, मकान दुकान मेरे हैं, फिर इनके निमित्त से जो राग आदि भाव होते हैं वो मैंने किए और मेरे हैं, क्रोधादि भाव होते हैं वो मेरे हैं, द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, सब में सब कुछ मेरा मेरा तो मेरा है ही और तेरा भी मेरा है। अज्ञानी के तो क्या चल रहा है? मेरा तो मेरा है ही और तेरा भी मेरा है। राम राम जपना पराया माल अपना वाली कहावत। ये अज्ञानी की दशा ऐसी चल रही है। लेकिन अब कहते हैं कि जिस बुद्ध ने, जिस ज्ञानी ने इस बात को जान लिया, क्या जान लिया? कि सब भाव जो परकीय जाने, ये सारे भाव परकीय हैं, मेरे नहीं है। ये जो रागादि परिणाम होते हैं, ये रागादि परिणाम अपने आत्मा से च्युत होने का फल है। अपने स्वभाव से दूर हटने पर, अपने ज्ञातृत्व भाव को छोड़ने पर द्रव्यों की तरफ लक्ष्य होने से क्या होता है? वो राग स्वभाव खड़े हो जाते हैं। और जब स्वयं का लक्ष्य किया, स्वयं की ओर दृष्टि की, तो ये तो परभाव है, मेरे कुछ लगते ही नहीं है, मेरा इनसे संबंध क्या है?
यही कलश आया है, मुझे याद नहीं आगे पीछे। नास्ति सर्वोपि संबंधा पर द्रव्यात्म तत्वयो, पर द्रव्य और आत्म तत्व में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। जो संबंध बनाए हुए हैं वो जबरदस्ती के संबंध हैं, जबरदस्ती संबंध नहीं है। अपने आप को छोड़कर अन्य के साथ एकत्व का संबंध, ममत्व का संबंध, कर्तृत्व का संबंध, भोक्तृत्व का संबंध, स्वामित्व का संबंध, इतना ही नहीं ज्ञातृत्व का संबंध, ये भी केवल जबरदस्ती के बनाए हुए हैं। नहीं तो मैं ही ज्ञाता मैं ही गे, मैं ही ध्याता मैं ही दे। मुझ में प्रमेयत्व गुण नहीं है क्या, जो मैं जाना नहीं जा सकता। भाई अकेला ज्ञान गुण होता, प्रमेयत्व गुण नहीं होता, तो ज्ञान गुण का काम क्या है ऋषि जी? जानना। अब मैं किसको जानूं? मुझ में जानने में आने की सामर्थ्य तो है नहीं, और जानने अकेले की है, तो फिर क्या करें? फिर दूसरों को जाने जो जानने में आवे। लेकिन यहां तो दोनों ही है ना, इस माइक में तो केवल एक शक्ति है, ये जानने में आ सकता है, जान नहीं सकता। लेकिन हमारे अंदर तो दोनों ही है ना। जानने की है तो सब जानू ना मैं कि पंखा कहां से आया, कि पंखे को क्यों जानो, अपने आप को जानो ना। आप अपने आप को भी तो जानने की सामर्थ्य रखते हो। पर को जानने की भी जरूरत नहीं है, नहीं तो हमारे ज्ञान गुण का उपयोग कैसे होगा अगर हम पर को नहीं जानेंगे तो? भावेश जी बोलो, ज्ञान गुण का उपयोग कैसे होगा? अरे आप में प्रमेयत्व गुण है ना, उस प्रमेयत्व गुण में अपने में ही है, तो अपने को जान करके ज्ञान गुण का उपयोग करो। किसी दूसरे को जान करके आनंदित होने की आवश्यकता है ही नहीं, दूसरों को अच्छा मानने की जरूरत है ही नहीं। इसीलिए एक पुराना भजन आता है ना, आप बनावे और आप ही खावे। खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ, दूसरों को कोई बना करके देवे और दूसरा कोई खा के जावे, इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं। जो पर भाव हैं, उन पर भावों को जिन्होंने पर जान लिया और आत्मा को क्या जाना? शुद्ध जाने आत्मा को। कैसा जाना आत्मा को? क्यों जाना आत्मा को शुद्ध? शुद्ध है, कोई कल्पना लोक की बात नहीं है। पर द्रव्य पर भावों से भिन्न है, पर द्रव्य में कभी प्रवेश करता नहीं, पर भाव रूप कभी होता नहीं। जब पर द्रव्य पर भावों से भिन्न है तो शुद्ध हुआ। अशुद्धता तो पर द्रव्य के संयोग से होती है। छठवीं गाथा के भावार्थ में लिखा, अशुद्धता पर द्रव्य के संयोग से आती है। पर द्रव्य में और मुझ में तो अत्यंता भाव है। दो द्रव्यों के बीच में अत्यंता भाव है। एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप गुण रूप पर्याय रूप होना अशक्य है। क्या एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो सकता? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। एक पर्याय भी, एक गुण की पर्याय भी दूसरे के रूप नहीं होती। स्वचतुष्टय न्यारा है, द्रव्य न्यारा, क्षेत्र न्यारा, काल न्यारा, भाव न्यारा, द्रव्य न्यारा, गुण न्यारा, पर्याय न्यारा, सब अलग अलग है। तो फिर मेरा उनसे क्या संबंध है? तो अब इतनी बात अगर समझ में आ गई हो तो कहते वह कौन है ज्ञानी? ऐसा फिर बतलाओ, उस ज्ञानी का नाम बताओ। अपन यहां पर स्वर्ण अक्षरों में लिखा है। किस ज्ञानी का? कि जो कहे कि मेरा ये है। दूसरे की वस्तु को अपना मानने वाला ज्ञानी का नाम बताओ। दूसरे को अपना मानने वाला ज्ञानी, ऐसा कोई ज्ञानी होगा जो दूसरे को अपना माने? तो आप लोग यहां से उतर के जाते हैं और नीचे चप्पल खोल करके आए, हो सकता है कि आपकी चप्पल कोई और पहन गया, इधर उधर उतार दी, आपको नहीं मिल रही। अब आपको ये पता है कि बाकी चप्पलें मेरी नहीं है, तो आप में से ऐसा कौन समझदार है जो किसी की भी चप्पल को कहेगा कि ये मेरी है? आप नंगे पैर चले जाएंगे घर, लेकिन किसी दूसरे की नहीं पहन के जाएंगे। अगर वहां पड़ी भी रह गई तो किसी दूसरे की पड़ी भी रह गई, नहीं भैया वो होंगे ऊपर दर्शन करने गए होंगे, कोई होगा, हम ऐसे ही चले जाएंगे। लेकिन नहीं, ये मेरी नहीं है। क्योंकि पता है ना कि मेरी नहीं है। अज्ञानता में, अंधकार में दूसरे की चप्पल में पैर चला जाए वो एक अलग बात है।
हमें नहीं मालूम था कि हम चप्पल पहन के आए कि नहीं, लेकिन अक्सर हम पहन के आते। यहाँ से रात को स्वाध्याय के बाद उतरे और तभी लाइट चली गई, तो हम जहाँ चप्पल उतारते हैं वहीं अपन पहुंचे तो वो और चप्पल रखी थी तो पैर डाले और पहन ली। इतने में लाइट आ गई, तो जिसकी वो चप्पल थी वो भाई साहब ये तो मेरी, तो तुरंत अब क्या होगा राजू भाई, वो चप्पल पहने रहेंगे कि छोड़ देंगे? अरे ये मेरी नहीं। जिसको पर जान लिया, पर को पर जानने के बाद फिर पर में अपनापन नहीं रह सकता। गाथा नंबर कितनी है? बहुत सरल भाव है, आप लोग गाथा गुनगुनाते रह सकते हैं, भाव गुनगुना सकते हैं, जो बन जाए, कोई रटने की बात नहीं है। एक बार फिर से पढ़ते हैं और फिर कलश पे चलते हैं। सब भाव जो पर की जाने, शुद्ध जाने आत्म को वह। ये आचार्य कुंद देव के वचन थे। अब उनके अनुसार ही उसी भाव को बतलाने वाला आचार्य अमृत चंद्र देव ने कलश लिखा 185 नंबर का। वो 185 नंबर का कलश अगले पृष्ठ पर वो पढ़ेंगे। सिद्धांतो उदात्त चेत चरितै मोक्षार्थी भी सेव्यताम् शुद्धं चिन्मयमेकमेव परमं ज्योति सदैवास्म्यहम् एते तु समुल्लसन्ति विविधा भावा पृथक् लक्षणास्तेऽहं नास्मि यतोऽत्र परद्रव्यं समप्राप्ति। ये जो गाथा चली है, इसके पहले का विषय चला, पूरे विषय की चर्चा गाथा में आ गई। क्या सिद्ध किया कि सारे प्रभाव मुझसे भिन्न हैं और मैं एकमात्र शुद्ध आत्मा हूं। इस आधार से आचार्य अमृत चंद्र देव कहते हैं कि अब यह सिद्धांत उदित होता है, ये सिद्धांत प्रकट हो गया। आचार्य देव ने जो बात कही है उन वचनों को सुन करके मुझे ये बात समझ में आ गई। क्या बात समझ में आ गई? सिद्धांतः अयम उदात्त, सिद्धांत ये प्रकट हो रहा है। क्या सिद्धांत प्रकट हो रहा है? देखो अर्थ देखते हैं। जिनके चित्त का चरित्र उदात्त है, ऐसे मोक्षार्थी इस सिद्धांत का सेवन करें। कौन सेवन करें? मोक्षार्थी। कौन सेवन करें? बोलिए बोलिए, कौन सेवन करें? अपने को तो नहीं करना है? अपन मोक्षार्थी ही है, दुखों से छूटना चाहते, संसार से छूटना चाहते, पराधीनता से छूटना चाहते, गुलामी से छूटना चाहते कि नहीं? कि वही का वही जो हमारे 8 साल की उम्र में जो चला आ रहा है वही 60 साल में, और वही रिटायर्ड हो गए और आगे भी चलता रहेगा। ऐसे कुछ चलाते रहना है या कुछ बदलना है? अभिप्राय बदलना है। मिथ्या अभिप्राय लेकर के जन्म हुआ हमारा, लेकिन मिथ्या अभिप्राय लेकर के ही मरण ना होगा। जन्म हुआ वो तो हो चुका, अब उसमें तो क्या सुधार करने जाएंगे। लेकिन आगे जो हमारा जीवन है, चाहे कितना ही जीवन हो, बहुत थोड़ा सा भी जीवन हो और बहुत ज्यादा जीवन हो, कितना है अपने को पता नहीं, और पता करने की कोशिश भी नहीं करना, जरूरत नहीं है उसकी। लेकिन जितना जीवन है उस जीवन में हमारा पुरुषार्थ इस सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए हो। क्या भवनलाल साहब, भोपावत जी, क्या सिद्धांत सिद्ध करने के लिए होना चाहिए? ये जो यहां कह रहे हैं, अभी कहा नहीं है, इस सिद्धांत का सेवन करना चाहिए। किस सिद्धांत का? वो बतला रहे हैं। मोक्षार्थियों के द्वारा कैसे होते हैं मोक्षार्थी? जिनका चित्त का चरित्र उदात्त है। मोक्षार्थी कैसे होते हैं? उदात्त चरित्र वाले। उदात्त का अर्थ क्या लिखा? उदार है, उच्च है, उज्जवल है। जिनका चरित्र कैसा है? मोक्षार्थी हो और विषयाभिलाषी हो।
ये दोनों काम एक साथ नहीं चल सकते। विषय होते हुए दिखाई दे सकते हैं, लेकिन विषयों में सुख बुद्धि बनी रहे और मोक्षार्थी बना रहे, ये नहीं हो सकता। गुणस्थान प्रमाण राग होगा, राग के अनुसार बाहर के कार्य, खाना पीना, व्यापार आदि करना, नौकरी करना, बहने हैं तो भोजन बनाना, रिश्तेदारों के यहाँ जाना आना, ये सब चीज होती रहेगी, लेकिन उसमें सुख बुद्धि होना, आनंद आना। मंदिर जाते तो भी मजा आता और रिश्तेदारी में जाते तो भी मजा आता, पूजन करते तो भी मजा आता और भोजन करते तो भी मजा आता, भगवान की भक्ति करते तो भी वैसे ही मजा और गाना सुना वो भी वैसे ही मजा, मंदिर गए तो भी आज अच्छा और आज पंडित जी नहीं आए, स्वाध्याय नहीं आए तो भी अच्छा, हर परिस्थिति में मजा ही मजा है। तो तुम्हें भेद ज्ञान ही नहीं है, अभी तो शुभ अशुभ का ही भेद ज्ञान नहीं हो रहा। अशुभ में ही दुख नहीं लग रहा है, अशुभ में ही मजा आ रहा, तो शुभ में कब लगेगा? सुनने में लगने लग जाएगा और भ्रम से भी लगने लग जाएगा, तो शुभ छोड़ करके उल्टा अशुभ में भागेगा जी। क्योंकि शुभ राग में मंदिर आने में भी तो आकुलता ही है, पूजन करना भी आकुलता का काम है, तो पूजन छोड़ करके और ज्यादा अखबार पढ़ लो, ऐसा कर लो। इसके लिए नहीं है, जिनका चरित्र उदात्त है, उदार है, उज्जवल है, ऐसे मोक्षार्थियों को इस सिद्धांत, ऐसे मोक्षार्थी इस सिद्धांत का सेवन करें। क्या? किससे का? रुचिका। तुम्हारे पास ग्रंथ नहीं है, ले लो, यहाँ रखा है तो देखो कौन सा पेज निकाला, 442 पेज नंबर 442 पर 185 नंबर का कलश।